कि हमें ठाकुर जी को आकर के प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद भगवान के चरणों में कुछ ना कुछ भेंट अवश्य करनी चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे वो ऊपर आ रहे हैं, चाहे वो प्रसाद लेने विश्राम में आते हैं ना, लास्ट में प्रसाद भी लेने आ रहे हैं तो भी, क्योंकि कहते हैं सचिव वैद गुरु ज्योतिषी। ऐसे नहीं बोलता भैया मैं गद्दी से, तुम सोचो कि गुरु जी क्यों बोल रहे हैं, प्रमाण सहित सचिव वैद गुरु ज्योतिषी मान और नृपराज, इन्हें भेंट जो ना मिले सफल होए नहीं काज। अब बताइए, अच्छा एक बात बताइए, आप दवाई लेने डॉक्टर के पास जाओगे, फ्री में मिलती है दवाई या कुछ देना पड़ता है? महाराज फीस पहले ही बोले, पहले पर्ची में फीस कटवाओ, डॉक्टर साहब की फीस है 500 रुपये, पहले फीस कटेगी अलग, उसके बाद डॉक्टर साहब बात करेंगे। क्यों? आपने उनको पहले शुल्क दे दिया तो आपका काम हो जाएगा। वहां आप गए, आपने शुल्क जमा किया, डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने नब्ज देखी, आपका काम हो गया। राजा के पास जाओ, अब किसी मंत्री के पास, किसी नेता के पास आपको कोई अपना जरूरी काम कराना है तो क्या वहां भेंट नहीं लगती? लगती है ना। फिर ज्योतिषी, आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ, गुरुजी हमारे बच्चे का भविष्य बता दो, इसकी कुंडली देख लो, हमें पंचांग में मुहूर्त बता दो। यदि आपने मुहूर्त पूछ लिया और दक्षिणा नहीं दी तो वो मुहूर्त पे किया काम आपका नष्ट हो जाएगा। ये लिख लेना बात मेरी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, गए महाराज जी पंचांग खोल के, पंचांग में खोल के बता दिया उन्होंने, अरे अपने घर के पंडित जी हैं, हाँ चला दे चलेगा। क्यों भैया? उनके बच्चे नहीं है, उनका परिवार नहीं है, आपने पंचांग खुलवा ली, उन्होंने आपको मुहूर्त बताया, उन्होंने उस काम को सीखने के लिए अपना जीवन निकाल दिया, और आपने क्या कहा घर के पंडित जी हैं। तो डॉक्टर भी तो घर के हैं, वहां क्यों फीस जमा करके आते हैं? वकील भी तो घर के हैं, उनको क्यों फीस देते हो? हर जगह चलती है ना। स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो भी तो आपका मित्र है, उसको क्यों फीस देते हो? गलत है। अब आप विचार करिए। फिर मान सचिव वैद गुरु, आप गुरु के पास कभी भी जाएं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये स्थान मैं बता रहा हूं आपको, जीवन में इन स्थानों पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि आप खाली हाथ जाओगे जीवन में काम सफल नहीं होगा। गुरु की सानिध्य में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मान, अब बताइए आपके यहाँ आपके कोई मेहमान तो समझते हो ना, कि जीजा है या तुम्हारी बेटी का पति है या तुम्हारे फूफा जी हैं, ये सब मानों में आते हैं। मान तुम्हारे घर में आता है और तुम उस मान को बिना दक्षिणा दिए विदा कर दो तो बताओ कैसा लगेगा? विचार किया है आपने इस चीज में? मेहमान घर में आता है तो आपके यहाँ क्या करते हैं? खाली आए, खिलाए पिलाए, हाँ ठीक है, या कुछ देते भी हैं? देते हैं। क्यों देते हो भैया? मत दिया करो ना, आपने यहाँ कहाँ दिया, वहां क्यों देते हो? सबसे बड़ा मेहमान ये बैठा है, इसको दिया नहीं, सूखा सूखा तिलक करके चले गए, अरे भाई धन्य है आपके लिए। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। इससे बड़ा मेहमान कोई है? क्यों? अब अपने घर में मेहमान आया, उसको दक्षिणा नहीं दोगे तो महाराज घर पे पहुंच के क्या होगा ये तुम ही जानते हो। तेरी मैया ने कछु ना दियो, तेरे भैया ने कछु ना दियो, तेरा बापू देख तो रहे हो, जो ना है कि किराए भाड़े के पैसे तो हाथ पे रखतो, कुछ तो रखता हाथ पर। गलत बात नहीं है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ गणेश जी, कोई भी हो, स्पष्ट बात है, ये होता है क्योंकि एक सम्मान का विषय। ये खाली ये मत सोचना कि पैसे का विषय नहीं, सम्मान का विषय है, भेंट का विषय है। मान और नृपराज, अब किसी राजा के पास जाओ, राजा के पास आप जाओ, कोई दक्षिणा ना तो काम नहीं होगा।
और एक बात बता दूं, अभी सुबह आप पूजा करते हो बैठ के वहाँ, हमारे आचार्य जी कराते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो ना? क्यों चढ़ाते हो भैया? क्योंकि कार्य सफल नहीं होगा, दक्षिणा का हर जगह विषय है। तो आप बताइए, बिना दक्षिणा के काम होगा आपका? बिल्कुल नहीं होगा। इन्हें भेंट जो ना मिले सफल होए नहीं कार्य, आपका काम जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो कल से ध्यान रखेंगे सभी, या फिर मुझे कल फिर बताना पड़ेगा?